आइए सबको नमस्कार। आइए आपका चैनल टीका क्लासेस में आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैजिक ट्रिक, जिसमें हम लोग कुछ ही क्षणों में किसी भी संख्या का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। इसके पहले एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम भाग विधि द्वारा बनाए हैं, और इसमें डायरेक्ट अंडर रूट निकालेंगे और ट्रिक के माध्यम से। यह दोनों ही वीडियो आप सभी को लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ऐसा मेरा सोचना है। इसीलिए मैं दो टाइप का वीडियो बना दिया हूँ। पहला मैं भाग विधि से बताया हूँ, और इसके बाद फिर वही मेथड को थोड़ा सा और शॉर्ट करके बताया गया है। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं प्रयास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक, बहुत ही इजी वे में बनाने का प्रयास करता हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोग जब मैथ समझ में नहीं आता है तो लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, लेकिन यदि मैथ समझ में आने लगेगा तो लोग खुद से ही पढ़ेंगे। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर के ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 में भाग विधि से बताया हूँ, पार्ट 2 में इसमें अंडर रूट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और गुणा विधि से भी बताया दिया जाएगा, जिसे मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बातचीत करूँगा। तो आइए आज देखते हैं कि क्या है आपके लिए बेस्ट म्यूजिक ट्रिक। नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 3364। तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। आज हम लोग ये ट्रिक देख रहे हैं। सबसे पहले किनारा का चेक करना है। यहाँ पे किनारा कितना है, 4 है। 4 यहाँ पर चेक करेंगे, या तो 2 रखने से आ रहा है या फिर 8 रखने से आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो 2 लिखेंगे, यानी 2 रखने से 4 आ रहा है, और फिर क्या रखने से आ रहा है, 8 रखने से 4 आ रहा है। अब ऐसे लिख दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। आप 33 आते हैं। यहाँ मेरा 33 है, तो 33 किसके अंदर है, देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 36। तो 36 जो है यहाँ पर इससे छोटा है, तो ये वाला संख्या, छोटा संख्या को यहाँ पर रख देना, रखे। तो आप क्या करना है, आप यहाँ पे देखना है, यहाँ 5 और 6 है, तो 6 और 5 को गुना करते हैं तो कितना होता है 6 5 30। 30 जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 58। ये बहुत ही कम समय बना, लेकिन इसमें याद रखना पड़ता है। याद क्या रखना पड़ता है, किनारा चेक करना पड़ता है। किनारे में देखते हैं कि 4 है। 4 है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 रखने से 4 आ रहा है, या फिर 8 रखने से 4 आ रहा है। तो क्या करते हैं, पट से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 और 8 लिख दिए, 8 लिख दिए। इसके बाद यहाँ का काम मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो भीतर आने के बाद यहाँ देखते हैं 33 है। 33 अब चेक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 रखने से 25 होता है, और 6 रखने से 36 होता है। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं कि 5 रखने से 25 और 6 रखने से 36, यानी ये छोटा है, इसलिए हम छोटा अंक को यहाँ पे रख दिए हैं। मतलब छोटा अंक को, कुछ भी हो हमेशा छोटा अंक को ही आगे रख देते हैं। तो छोटा अंक रखने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं अंदर वाले काम में कि यहाँ पर 33 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36। और इसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, 6 5 30। 30 जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी बड़ा वाला ही होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका आंसर कितना होगा। पहले देखते हैं 6 किसके रखने से आया है, या तो 4 रखने से आया है, या फिर कितना 6 रखने से आया है, यानी 4 रखने से आया है, यानी या फिर 6 रखने से आया है। तो आप चेक करते हैं, यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 73 73। तो 73 यहाँ पर देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 12 हो जाता है। जब से यहाँ पर 8 को चिपका देंगे यहाँ पर ऐसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये 8 रखे नहीं ना, तो 8 9 कितना 72। 72 जो है, यानी 8 और 9 को गुना करेंगे कितना होगा 72। इससे ये क्या है, बड़ा है, इसलिए ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 86। फिर से और एक चलते हैं, यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 देख रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से आते हैं, या तो 2 रखने से 4 हो रहा है, या फिर 8 रखने से 4 हो रहा है। तो हम 2 और कितना को लिखेंगे, 8 को लिख देंगे।
इसके बाद यहाँ का काम मेरा खत्म हो गया। अब आते हैं ये 46। तो 46 किसके अंदर में है? तो देखिए 7 करने से 7 का स्क्वायर 49, यानी क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर नहीं ज़्यादा हो जाए तो पहले 6 लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इतना हो गया। तो इसी के बीच में है तो सबसे पहले छोटा संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या को गुना करते हैं, यानी 6 गुने 7 तो 6 7 42 हो गया। 42 तो इससे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा। इतना आंसर हो गया। इसका फिर चाहते हैं यहाँ पर 9 है। 9 है तो पहले देखते हैं या तो 3 रखने से आ रहा है या फिर 7 रखने से आ रहा है। तो जस्ट यहाँ करेंगे 3 और 7 रख दिए। अब इसके बाद चेक करना है 32 किसके बीच में, 5 का स्क्वायर करने से 25 आ रहा है और 6 का स्क्वायर करने से 36 आ रहा है। तो ये ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले छोटा संख्या को हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कहाँ रखने पर आया था, यानी 5 का स्क्वायर करने से मेरा 25 हो जा रहा है और 6 का स्क्वायर करने से 36। तो सबसे पहले छोटा संख्या को हम रख दिए। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 25 कितना 30। तो ये देख रहे हैं इससे बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला ही आंसर होगा। कितना हो जाएगा इसका 57। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर 1 देख रहे हैं, 1 रखने से आ रहा है या फिर कितना 9। तो ये तो हो गया। अब यहाँ का मेरा काम खत्म। अब यहाँ पर आते हैं 34। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर करने से 25 हो रहा है, 6 का स्क्वायर करने से 36, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे पहले छोटा संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं कि ये 6 25 कितना 30 हो गया, तो 30 हो गया। तो 30 हो गया तो 30 देख रहे हैं कि इससे ये बड़ा है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ही होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं 6 किसके रखने से आ रहा है, या तो 4 रखने से आ रहा है या फिर कितना 6। तो यहाँ तक का मेरा काम कंप्लीट। अब 88 देखना है। तो 9 और 10 के बीच आ रहा है, तो सबसे पहले छोटा संख्या यहाँ पे लगा ही देना है। इसके बाद 9 10 90, 90 से ये छोटा है, 90 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 94। छोटा रहेगा तो छोटा को लगाएंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा को लगाएंगे। कैसे देखिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं 6। तो 6 कहाँ पर रखने से आ रहा है, या तो 4 रखने से आ रहा है या तो फिर 8 रखने से आ रहा है। 6 तो 4 रखने से आ रहा है या फिर 6 रखने से आ रहा है। तो 4 6 को लिख दी। इसके बाद देखते हैं कि 88 ये किसके बीच में, इसी के बीच में है, यानी 9 और 10 के बीच है। तो सबसे छोटा संख्या को आगे चिपका देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 90। 90 जो है 90 यहाँ जो हम लोग गुना कर रहे हैं, यानी कितना 8 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो सबसे पहले छोटा संख्या को चिपका दिए। अब इसको गुना करते हैं, यानी 9 गुने 10 तो 9 10 90। 90 जो है इससे छोटा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, छोटा। चलिए इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 7। ठीक है, 7 तक कन्फर्म होगा। या तो यहाँ पर देख रहे हैं, या तो 3 रखने पर आएगा या फिर 7 रखने पर आएगा। तो 3 और 7 को पहले यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद 94 इसी के बीच में होगा। तो सबसे पहले छोटा संख्या को लिख दीजिए। अच्छा, बात यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब इसको गुना करेंगे तो 9 10 90। 90 जो है ये बड़ा है, 90 से बड़ा है ना, इसलिए इसका आंसर झट से कितना लिखेंगे, 95। बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 4 और 6 रखने पर। तो यहाँ पर 4 रखने पर आएगा और 6 रखने पर आ रहा है। 4 रखने से 6 आ रहा है और 6 रखने से ही 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 और 6 रख देते हैं। इसके बाद 70 किसके अंदर में है, ये 8 और 9 के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले छोटा संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद 8 9 कितना 72, ये छोटा है। 8 9 कितना हो जाएगा, ये 8 और 9 को गुना करेंगे तो 72 होगा। जो यहाँ पर 70 है
यानी ये छोटा है, इसलिए इसका आंसर भी कितना होगा, छोटा। आइए नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक के माध्यम से। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ 6 आया है, तो 6 ऐसे ही हम देख रहे हैं 4 रखने से और 6 रखने से आया है। तो यहाँ पर हम लोग 4 और 6 लिख ही देंगे। अब 6 किसके अंडर में है, ये 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो सबसे पहले छोटा संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, 3 दूनी 6, ये 6 हुआ ना, तो 6 तो ये बराबर है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 मिनट काम करें, 2 का स्क्वायर 4 5 ज़्यादा कठिन, 6 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 और 3 के बीच है। तो इसका आंसर ये सबसे बड़ा है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 36। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये तो ऐसे भी जान रहे हैं कि इसका कितना होता है 25। कैसे, कहे कि देखो 5 रखने से कितना, देखो 5 ही होगा। अब 6 किसके बीच में, इसी के बीच में है, तो छोटा संख्या कैसे भी लिख सकते हैं, तो 25 वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 6 रखने से किसका किसका है, या तो 4 रखने से आया तो 6, 4 रखने से आया तो 6 रखने से आया। 43 किसके बीच में है, 43 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में, तो 6 को इसके बाद 6 7 42 बड़ा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, बड़ा है। इसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, इसको बार बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 6 लाना है ना, 6 तो ये तो कन्फर्म है, या तो 4 रखने से आ रहा है, यहाँ पे 4 रखने से आ रहा है, या तो 6 रखने से आ रहा है, तो वहाँ तो कन्फर्म है, 4 6 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 43 जो देख रहे हैं, ये किसके बीच में, 43 6 का स्क्वायर करने से 36, 7 का स्क्वायर करने से 49, कोई ज़्यादा है, तो सबसे पहले छोटा संख्या को ही रख देते हैं, आगे रखिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, तो 6 7 42, जो 42 आ रहा है, ये 42 मेरा जो गुना करने पर आ रहा है, ये बड़ा है, इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा। इसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 6 किसके रखने से आया है, 4 रखने से आया है और 6 रखने से आया है, तो 4 और 6 तो यहाँ कन्फर्म हो गया। अब 19 किसके करीब है, 3 रखने से 9 हो रहा है, 4 रखने से 16, तो अच्छा यहाँ इसके बीच में है, 4 रखने से 16 और 5 रखने से 25, और 4 बचे कितना 20, तो यहाँ पर तो पहले 4 रखिए, 4 रख दिए। उसके बाद इसको गुना करते हैं, 4 5 20, 20 जो है इससे छोटा है, छोटा है ना, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, छोटा ही होगा। छोटा अगर गुना करने पर आएगा तो गुना जो छोटा ही लिखेंगे, और बड़ा रहेगा तो बड़ा ही। अब 1 रखने से, देखिए 1 रखने से 1 आ रहा है और 9 रखने से 1 आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 या फिर 9। इसके बाद यहाँ 98 जो देखते हैं, ये 100 और 10 और 9 और 10 के बीच है, तो इसमें सबसे छोटा संख्या यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको गुना करते हैं, 9 दाएँ 90, 90 जो है इससे बड़ा है, ये कंफर्म है कि यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 99। इसी तरह से 9, 3 रखने से 9 आ रहा है, 7 रखने से 9 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 3 और कितना ले देंगे 7, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 रखने से 9 आ रहा है, 7 रखने से भी 9 आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखते हैं 59, हाँ अब किसके बीच में है, 7 का स्क्वायर करने से 49 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करने से 64 होता है, यानी सबसे पहले छोटा संख्या को हम लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं, यानी 7 8 56, 56 जो है बड़ा, 56 मेरा जो मल्टीप्लाई यहाँ गुना करने पर 56 आ रहा है, इससे ये बड़ा है, इसके वजह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और बहुत ही कम समय बना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ स्क्वायर याद रहेगा तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये लिस्ट के माध्यम से चलते हैं। 5 रखने से तो 25 आ गया, तो कंफर्म है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 तो वो 5 एक लौता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 रखने से ही आएगा। अब यहाँ 30 किसके अंदर में, देखिए 5 करने से 25, 6 करने से 37, तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 5। ये
हम लोग खाली लिस्ट देखेंगे और डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। 16 या तो 4 रखने से आ रहा है तो 6, तो 4 और 6 तो कन्फर्म हो गया, 4 और 6। इसके बाद देखते हैं 4 और 6 रखने से हो गया। अब यहाँ पे आता है 29। 29 किसके करीब में है? 5 करने से 25 हो रहा है, 6 करने से 36, तो छोटा हो जाएगा 5, 5 को चिपका देंगे। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि इसको 5 6 कितना 30, 30 से वो छोटा है, 30 से ये छोटा है ना, क्योंकि यहाँ से गुना करेंगे 5 6 कितना 30, तो ये जो छोटा आ रहा है इसकी वजह से कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 14। 49 या तो 3 रखने से आ गया या तो 7 रखने से आ गया, तो 3 और 7 तो क्लियर हो गया। अब इधर 44, 44 किसके अंदर में? 6 करने से 36 और 7 करने से 49, यानी 6 से 7 के बीच, यानी 6 और 7 रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात अब यहाँ पर देखते हैं कि 6 7 कितना होता है? 42, ये बड़ा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 77। यही चीज़ चेक करना है, बहुत ही कम से बन सकता है। अब यहाँ पर तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 रखने से 1 रखने से आ रहा है या 9 रखने से आ रहा है। 37, 37 किसके करीब में है? 6 करने से 36 और 7 करने से 42, तो 6 रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद 6 7 कितना? 42, 42 ये छोटा है, इसलिए कितना करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 60। फिर इसके बाद यहाँ पर 4, तो 2 रखने से आ रहा है, फिर 8 रखने से आ रहा है, तो क्या करेंगे? 2 रखने से 8 रखने से 17 किसके करीब में है? 3 करने से 9, 4 करने से 16, तो 3 तो कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 और 4, तो 4 बचे कितना? 20, 20 छोटा है, इसलिए कितना हो जाएगा इसका आंसर? 32। फिर यहाँ पर देखते हैं इसका कितना हो जाएगा? या तो 3 रखने से आ रहा है तो 7 रखने आ रहा है, यानी 3 7 यहाँ तक कन्फर्म हो गया। आप चेक करना 18 किसके बीच में है? इसी के बीच में, 4 5 20 हो गया, तो 20 से ये छोटा है, इसलिए इसको कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 43। फिर इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर 24 31 है, तो 1 रखने से आ रहा है या फिर 9 रखने से, यहाँ कन्फर्म होगा 24। 24 किसके बीच में है? 5 करने से 25 हो जाएगा, 4 करने से 16, 5 करने से 25, तो उसी के करीब है, तो 4 तो यहाँ पर हो जाएगा कन्फर्म। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ 4 5 कितना? 4 5 गुना करेंगे तो 20, 20 से ये बड़ा है, इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? बड़ा। फिर यहाँ पर आते हैं 38 44 है, 38 44 है, यानी लास्ट में 4 है, तो या तो 2 रखने से आ रहा है या तो 8 रखने से आ रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर 2 और 8 रखेंगे। अब 38 किसके करीब में है? 6 रखने से 36 हो रहा है और 7 रखने से 42, तो छोटा संख्या को रख देंगे, यानी 6 को रखेंगे। अच्छा, 6 7 कितना? 42, 42 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? छोटा ही होगा, यानी 62। फिर यहाँ 1 रखने से आ रहा है या फिर 9 रखने से, यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया 65, यानी 8 रखने से 64, 9 रखने से, तो यहाँ तो छोटा अंक रख देंगे, 8 ही रख देंगे। अब 8 9 कितना? 72, 72 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 81। इस तरह से बहुत ही क्षण सेकेंडों में इसको आसानी से हम लोग इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। ये भाग विधि से थोड़ा सा इजीएस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर देखें 9 कितना रखने से आ रहा है? या तो 3 रखने से या तो 7, तो 3 7 तक क्लियर हो गया। 68 किसके करीब है? तो 8 रखने से 64, 9 रखने से 81, तो सबसे छोटा संख्या रख देंगे यहाँ पे 8। इसके बाद 8 और 9 रखने से आ रहे हैं, तो 9 8 कितना? 72, 72 से ये छोटा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 83। इसी तरह से यहाँ पर 4, ये तो कंफर्म हो गया कि 2 रखने से और 8 रखने से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 14, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हमेशा 3 ही रखेंगे, छोटा संख्या रखना है, हमेशा छोटा, कुछ भी हो तो हमेशा छोटा संख्या ही रखना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं, तो 3 4 कितना? 12, 12 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बड़ा अंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1521 है, तो 1 रखने से आ रहा है या 9 रखने से, तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 15 4 रखने से 16, 3 रखने से 9 और 4 रखने से 16, यानी 3 को चिपका दो यहाँ पे। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि अब इसको गुना करते, 3 चौका 12, ये 12 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बड़ा ही होगा। छोटा रहेगा गुना करने पर तो छोटा होगा, बड़ा होगा तो गुना करने पर बड़ा होगा, तो बड़ा ही होगा। 6 देखते हैं, 6 किसके रखने से आ रहा है? या तो 4 रखने से आ रहा है तो 6 रखने से आ रहा है, तो 4 6 तो मेरा कंप्लीट हो गया, 4 6 तो आराम से हो गया। अब मैंने मन कीजिए 40, 5 करने से 6 करने से 36, 7 करने से 49, तो हमेशा छोटा संख्या को चिपका देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 6 7 कितना? 42 हो गया,
42 से बड़ा है या छोटा है? यहाँ पे देख रहे हैं 42 से ये छोटा है, तो छोटा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? छोटा ही हो जाएगा। उसी तरह से एक हम जान गए कि 1 और 9 आएगा ही। अब 50 किसके करीब है? 7 रखने से 49, 8 रखने से 64, तो छोटा अंक तो रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 7 8 56, 56 से ये छोटा है, इसलिए कितना लिखेंगे? 71, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर 1 रखने से तो 9 आ जा रहा है, और फिर कितना? सॉरी 9 लगाना है। या तो 3 रखने से आ रहा है, या तो फिर 7 रखने से आ रहा है। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया कि 3 और 7 आएगा। अब यहाँ पर 53 किसके बीच में है? 53 इसी के बीच में है, तो छोटा संख्या को चिपका देते आगे। इसके बाद इसको गुना करते हैं 7 8 कितना हो जाएगा? 56 से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर भी इसका कितना हो जाएगा? छोटा। अब क्वेश्चन लास्ट की ओर चलते हैं। 1 यानी 1 रखने से आ रहा है या फिर 9 रखने से आ रहा है। तो 62 किसके करीब है? देखिए 7 करने से 49, 8 करने से 64, तो इसमें तो हम 7 रख ही देंगे बेशक। अब इसको गुना करते हैं 7 8 56, तो 56 से ये बड़ा है छोटा है? तो बड़ा है, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? बड़ा ही होगा। तो यही था बेस्ट मैजिक ट्रिक जो मेरे दिमाग में था, मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, और इसको आप लोग देखिए और फ़ायदा उठाइए और अपना फ्यूचर का निर्माण करिए। यही मेरा उद्देश्य है। मैं इसी उद्देश्य से वीडियो भी अपलोड करने के लिए आया हूँ, और जितना भी नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच बांटूँ। और मैं चाहूँगा आपका प्यार हमेशा चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपके प्यार को पाने के लिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ। और इसको समझिए, कोशिश कीजिए, बढ़िया से देखिए और आगे बढ़िए, यही मेरा उद्देश्य है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत होगा वो तो ज़रूर इसको देखेंगे। इसलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों को यही प्यार मोहब्बत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।